हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम जो अपनी श्रृंखला बढ़ा रहे थे अंसाल व अग्रवाल का 2023 का सेट नंबर 1 है। 2023 का सेट नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो 20 नंबर 1 से लगा के 20 नंबर के जो OMR थे उन क्वेश्चनों को आज पूरा करते हैं। देखिए, इन क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए थे। आज हमें 15 क्वेश्चन करना है। इस 15 क्वेश्चन को हम करेंगे। दिया है कि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। कहने का मतलब ये है आपका एक गोला। इस गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r। अब बोल रहा है त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। पहला गोला, अब मान लो इसकी जो त्रिज्या है उसको कितना कर दिया जाए, 2 गुना, मतलब कितनी हो जाएगी बेटा, 2r हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक होने में उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि हुई, तो वो निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये गोला r है, तो ये पहला गोला है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। मान लो त्रिज्या सेम है, तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। अब यहाँ से कह दिया जाए जो मेरा दूसरा गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है, 2r, तो हम दूसरे गोले के लिए निकाल लेंगे। दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वही रहता है 4π। अब देखो r, यहाँ त्रिज्या कितनी थी, r है, इसमें कितनी त्रिज्या है, 2r है, तो हम r के जगह में 2r रखेंगे बेटा। और ये स्क्वायर है, आप यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4π, 2 टू द कितना हो जाएगा, 4r का स्क्वायर। फिर इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16πr का स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ है जो पहला गोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के बराबर है। जो दूसरा गोला है जिसमें त्रिज्या को हम 2 गुना कर देते हैं, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 16πr²। मतलब पहले इसका क्षेत्रफल इतना था, अभी ये वाला क्षेत्रफल 16π²। तो हमें निकालना है कि इसमें बढ़ा कितना, तो निकाल लेंगे बढ़ा क्षेत्रफल। तो बढ़ा क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो हमारा टोटल बड़ा वाला क्षेत्रफल है 4πr² से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4πr²। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12πr²। मतलब इतना बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि वाला फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर, आप यहाँ लिखेंगे क्या, वृद्धि गुणे 100, और जो पहले वाला क्षेत्रफल है, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो रखेंगे बेटा। सॉल्व कर लीजिए। वृद्धि कितनी हुई है, 12πr²। ये आपका कितना हो गया, 100। अब पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा, 4πr²। 4πr², पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, r से r कैंसिल कर दीजिए, 4 से इसमें काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300%। तो इसका मतलब ये हो गया जो गोले में प्रतिशत वृद्धि हुई कितनी हुई बेटा, 300% हुई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा C। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:9 है, वृत्तों की परिधियों में अनुपात निकालना है। कहने का मतलब एक वृत्त हमारा बेटा ये है, दूसरा वृत्त हमारा कितना है, ये है, और यहाँ से ये पहले वाले वृत्त का व्यास है, ये दूसरे वृत्त का व्यास है। तो अनुपात दिया गया है, इसका अनुपात कितना है, 4, और इसका अनुपात कितना है, 9 दिया गया है। अनुपात दिया गया है, इसका 4 है, यहाँ से यहाँ इतने कितना हो जाएगा, 9 अनुपात दिया गया। तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात पूछ रहा है, तो आप बताइए अगर मैं इसके त्रिज्या का अनुपात पूछूं
तो आप यहाँ निकालेंगे त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात आ जाएगा, करेंगे ये 4/2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और दूसरे वाले में आ जाएगा 9/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आधा। अच्छा, आधा होता है तो ये हो जाएगा कितना, कितना 4.5 हो गया। इसका अनुपात कितना हो गया, 4.5 हो गया। अब हम इसमें कह रहा है वृत्तों की परिधियों में अनुपात निकालना है। वृत्त की परिधि, ऐसे लिख दीजिए, यहाँ लिखिए पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr1, ये हो जाएगा 2πr2। सॉल्व करेंगे, देखिए 2π से 2π कैंसिल का r1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ 2 है, r2 की वैल्यू कितनी है, 4.5 है ना। अब मैं इसको निकालूंगा, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9, तो कितना हो जाएगा 4 रेशियो कितना हो जाएगा 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 रेशियो 9 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर है आपका बी सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो इस सारणी का आपको माध्य निकालना है, तो हम आपको बताते हैं, इसका वर्ग अंतराल पहले बना लेंगे। इसमें दिया है वर्ग अंतराल, तो पहला वाला हो गया बेटा आपका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। दूसरा है आपकी क्या, बारंबारता, बारंबारता। दूसरा बारंबारता है, बारंबारता को हम f से डिनोट करते हैं। मान दिया गया 0 से 2, 2 से 4, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 दिया गया है। बारंबारता इसमें दिया गया 3 1 5 4 7, 3 1 5 5 4 7 दिया गया है, 3 1 5 4 7। अब हम क्या करते हैं, बारंबारता है, हम यहाँ से निकाल लेंगे x की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, जो ये पहला वाला दिया गया वर्ग अंतराल, कोई भी आप वर्ग अंतराल ले लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग करिए। तो जैसे हमने इन 0 और 2 में जोड़ा, कितना आया, 2 आया। हरदम हमें 2 से ही भाग करना है, क्योंकि 2 ही हमारे पास पद है, एक ये और एक ये, तो हरदम 2 से ही भाग करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 कितनी बार गया, एक बार। तो हम यहाँ पहला आंसर यहाँ 1 रख देंगे। फिर देख रहे हैं इन दोनों नंबरों में अंतर कितने का है, डिफरेंट कितने का है। तो 2 से आप 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, 4 से आप 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इनका जो डिफरेंट है कितना आ जा रहा है, 2 आ रहा है। तो हम इसमें 2 2 बढ़ाते चले जाएंगे। 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 7, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9। फिर इसके बाद हम यहाँ से निकालते हैं f इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 का 1 में करेंगे 3, फिर 1 का 3 में करेंगे 3, 5 का 5 में करेंगे आ जाएगा 25, 7 का 4 में करो कितना आ जाएगा 28 और 7 का 9 में करो कितना आ जाएगा बेटा 63। 63 करने के बाद हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। ये हमारा होता है सिग्मा एफ, जोड़ेंगे मान कितना आ जाएगा 7 4 11, 11 में 5 जोड़ दीजिए हो गया 16, 16 में 1 जोड़िए कितना हो गया 17, 17 में 3 जोड़िए तो कितना हो गया बेटा 20। और इसको भी जोड़ लीजिए, जोड़िए, इधर से जोड़ा करें। 3 में 8 जोड़िए कितना हो गया 11, 11 में 5 जोड़िए हो गया कितना 16, 16 में 3 जोड़िए हो गया कितना 19, 19 में 3 जोड़िए हो गया कितना 22, 22 की 2 आ गई, हाथ से लाया कितना 2, तो 2 2 4, 6 4 कितना हो गया 10, 10 2 कितना हो गया 12। जो ये हमारा मान होता है बेटा, ये हमारा मान है सिग्मा एफ एक्स का,
सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हो गया 122। मान कितना हो गया बेटा 122। अब हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना हमें माध्य। तो माध्य वाला फार्मूला क्या होता है, लिख लीजिए, समांतर माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया है 122 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी दिया गया है 2। आप काट दीजिए, ये आ जाएगा कितना 10 बार और ये आएगा 2 छंग 12, 2 एक कम 2। अब 10 का भाग इसमें देंगे तो एक्स बार बराबर आ जाएगा 6.1, क्योंकि 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये ऑप्शन हो गया डी। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, डी सही हुआ बेटा। इसका समांतर माध्य हुआ डी। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, किसी बारंबारता बंटन का माध्य दिया गया है 24.1 और बहुलक दिया गया है 28। इसका माध्यक निकालना है, कहने का मतलब इसका माध्यिका निकालना है। तो आपको एक संबंध पता होना चाहिए। संबंध होता है बहुलक बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये डायरेक्ट OMR में भी आ जाता है कभी कभी, कि बहुलक माध्य और समांतर माध्य और माध्यिका में क्या संबंध होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये होता है फार्मूला। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये इस माध्यक को आप क्या कहते हैं, इसको आप माध्यिका भी नाम से जानते हैं, इसको आप माध्यिका के भी नाम से जानते हैं, तो ये माध्यिका भी लिख सकते हैं। तो अब जो मान दिया गया है आप मान रख दीजिए। इसमें माध्य दिया गया है 24.1, तो माध्य ये 3 है माध्यक, तो इसका बहुलक कितना है 28 है। आप बहुलक आप यहाँ 28 रख दीजिए। 3 माध्यक की वैल्यू मुझको निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा माध्यक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कभी कभी एक नंबर में डायरेक्ट ये फार्मूला ही पूछ लेता है। तो इसका 28 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 2 माध्य की वैल्यू कितनी है बेटा गुणे 24 कितना है 1। तो आप सॉल्व कर लीजिए, आप ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 28 और यहाँ से देखिए सॉल्व करिए, या तो इसको डायरेक्ट, चलिए एक बार और लिख लेते हैं, 3 माध्यक माइनस, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे 2 एक कम 2, 2 चौको कितना हो गया बेटा 8, 2 दूना कितना हो गया 4, 1 अंक के बाद दशमलव, हम 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसके बाद आप इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 28, ये इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो 48.2 बराबर में हो गया 3 माध्यक। अब इसको आप जोड़ लीजिए, देखिए 28 का 48.2 में हम जोड़ेंगे। अब देखिए जोड़ना भी हम बता देते हैं आपको, ये 48 पॉइंट कितना हो गया 2, दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए दशमलव लगाएंगे, दशमलव को इधर कोई संख्या नहीं तो 0, और इधर कितना 8 है आप यहाँ 8 रखिए, फिर इधर ये 2 है आप यहाँ 2 रखिए, तो ये 2 आ जाएगा दशमलव, 8 8 16, हंसी लाया 1, 4 2 6 कितना हो गया 7, तो ये हो गया आपका 76 कितना हो गया 2 बराबर हो गया 3 माध्यक। तो माध्यक बराबर हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा 76.2 बटे में कितना हो गया 3। अब आप कैंसिल कर लीजिए इसको, 3 करेंगे 3 दून 6, फिर ये कितना हो गया 1 हो गया, 3 25 15 दशमलव, फिर एक उधर जाएगा हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 3 चौक 12। तो माध्यक कितना आ जाएगा इसका माध्यक हो जाएगा 25.4। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 25.4। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा बेटा सी। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में, 19वें में आते हैं। तो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। आपको ये बताना है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं ना, बहुलक का मतलब ये होता है कि वो वाली बारंबारता में कौन सा पद सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है वही उसका बहुलक होता है। तो आप इसमें देख लीजिए, जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें दिया गया है, चलिए हम लिख देते हैं, बना देते हैं, वर्ग अंतराल
ये है आपका वर्ग अंतराल, और नीचे क्या है, बारंबारता, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हो जाएगा 40 से 50। और इसमें बारंबारता कितना है, 11 बार, ये 21 बार, ये 23 बार, ये 14 बार, ये कितना है, 5 बार। तो हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग आपको बताना। तो बहुलक वर्ग बताना है, देखिए इसमें से जो ये वर्ग अंतराल 0 से 10 वाला वर्ग अंतराल है, ये कितनी बार आया है, 11 बार आया है। तो ये 10 से 20 वाला 21 बार आया है, 20 से 30 वाला 23 बार आया है, 30 से 40 वाला 14 बार आया है, 40 से 50 5 बार। तो हमको ये बताना कौन सा वर्ग अंतराल सबसे ज़्यादा बार आया है। तो आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल जो ये 20 से 30 वाला है, ये कितनी बार आया है, 23 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा वर्ग अंतराल आया है, 20 से 30। तो फिर आप लिखेंगे अतः वर्ग अंतराल, अतः वर्ग अंतराल कौन सा हो जाएगा आपका, 20, 30 वाला हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। और इसके बाद आ जाइए लास्ट क्वेश्चन 20वें में। 20वां क्वेश्चन बोल रहा है, 20वां क्वेश्चन बोल रहा है माध्य, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध क्या होगा। देखिए बेटा अभी हम आपको बता चुके हैं ये वाला, इसी में क्वेश्चन नंबर 18 में बताए हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। देखिए ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना इसका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर करके आ जाए तो आप इस तरह करेंगे, इन तीनों में से 2 की वैल्यू दी रहेगी तो आप निकाल लेंगे। अगर डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछता है तो इसका फार्मूला आप बता ही सकते हैं क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बहुलक बराबर 3 माध्यक, माध्यक माइनस 2 माध्य। तो ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 20वें का ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी। इसका 20वें का ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, बी मिल रहा है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इसका थैंक यू बेटा। हम हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। थैंक यू।